हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार है, स्वागत है अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल बीएससीबी संग्राम में। चलिए आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए। क्लास 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो यह क्वेश्चन देख के जाइएगा 29 सितंबर को, ठीक है। तो चलिए, एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा और मंथली एग्जाम भी होता है, उसमें भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के स्टूडेंट रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए आप सभी लोग। तो क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 में होने वाला है, ठीक है। तो कक्षा 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 में फिजिक्स, ठीक है, भौतिकी का हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और पहले इसके बारे में बता देते हैं। तो 1 से लेकर 70 को प्लस दिया है, जिसमें से 35 का जवाब देना है, ठीक है। तो आप सभी लोग दे दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक ई एप्सिलॉन होता है, तो ई आर होता है, क्या होता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ई अपन एप्सिलॉन नॉट, ई बटा एप्सिलॉन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है आप सभी का। तो चलिए, एक विद्युत आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। विद्युत विभव का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R होगा, ठीक है। चलिए, Q बटे R, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। आवेश के पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कूलॉम आवेश बटा कूलॉम क्षेत्रफल, कूलॉम आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, तो क्या स्थिरांक होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, आर लीजिए पृथ्वी की विद्युत धारिता होगी। पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी बताइए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। एक एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है जल्दी बताइए। तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर। चलिए, T समय धारा I से प्रवाह के कारण R प्रतिरोधों के चालक के उत्पन्न ऊष्मा होगी। उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? I² प्लस I² पॉइंट R पॉइंट T होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछ सकता है और त्रैमासिक परीक्षा में भी पूछ सकता है और हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछ सकता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, एक टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, एक टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 5 गुना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर। प्रत्यावर्ती धारा RMS का मान RMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान IO के बीच संभव होगा। IO के बीच क्या संभव होगा? 10 का C हो जाएगा। IRMS बराबर 0.707 IO, ठीक है, LO, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए, कोणीय आवृत्ति W वाले प्रत्यावर्ती धारा पथ पर L
परिपक्वत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होगा। प्रेरित प्रतिघात का मान होगा। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू ओमेगा WL होगा, ओमेगा L। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन नंबर सी शक्ति गुणांक बटा यथार्थ माध्यम शक्ति बटा आभासी माध्यम की शक्ति। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 13 नंबर। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड माना जाता है। कार्बन प्रतिरोध का हरे नाम का कोड माना जाता है। चलिए जल्दी बताइए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 5 माना जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक है। लगने वाले बल का व्यंजक है, बताइए कौन सा व्यंजक होगा? जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। FM वेक्टर बराबर Q V वेक्टर गुना B वेक्टर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? यह AC वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा? AM होगा। ठीक है, एम्पियर मीटर। पृथ्वी 17 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नाम कोण का मान है। नाम कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नमन कोण का मान होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। निर्वात की चुंबकीय प्रॉबिलिटी का मान होता है। निर्वात के चुंबकीय प्रॉबिलिटी का मान क्या होता है? बताइए तो। 0 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? ठीक है, चुंबकशीलता यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? चलिए 19 का जल्दी कमेंट कीजिए। यू बराबर V/H होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए चुंबकीय इलेक्ट्रोड पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण B का क्षैतिज घटक BH और B वेक्टर का उदर घटक BV हो तो निम्नलिखित में कौन सही होगा? निम्नलिखित में कौन सही होगा? BH बराबर B cos S। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है।
विद्युत चुंबकीय तरंग के संचलन की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचलन की दिशा क्या होती है? ई वेक्टर गुना बी वेक्टर के समान होती है, समांतर होती है। 22 नंबर है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का नाम है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का नाम है बताइए तो। 22 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में से आप सभी का एनुअल एग्जाम, त्रैमासिक परीक्षा और हाफ ईयरली में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो BSEB को आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि उस पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है। उस पर क्या BSEB ऑफिशियल जो है उस पर हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं, जो त्रैमासिक परीक्षा हो, एनुअल एग्ज़ाम हो और मंथली एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए, तो उसको ज्वाइन करना ना भूले। ठीक है, टेलीग्राम से। ओके, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपको। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष द्वारा किया जाता है? मतलब उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? दूर दृष्टिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिए। वर्ष विक्षेपण समान क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। नीलवात में प्रकाश का वेग c है तो कांच U3-2 में इसका मान होगा, क्या होगा? 2c/3 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच और आप सभी लोग देखिए। समान संयोजन के लिए गोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। FO बराबर FE होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो जो क्वेश्चन बताया जाता है वो वही क्वेश्चन आता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, कितनी होती है? 28 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो 28 का जल्दी कमेंट कीजिए। 2 सेंटीमीटर। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि पुनः वितरण प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है? क्या व्यक्तिकरण होता है? क्या व्यक्तिकरण होता है? जल्दी बताइए। 29 का क्या होगा? तीव्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। प्रोटॉन का विलाम द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का विलाम द्रव्यमान क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, बोल का आवृत्त सल्ट होगा। बोल का आवृत्ति सल्ट होगा, क्या होगा? जल्दी बताइए। E1 - E2 बराबर HB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
32 नंबर। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? चांदी है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बताइए तो। चलिए प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन आप सभी का यह बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे 11 का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट है। यह क्वेश्चन आप सभी का इस साल 2025 बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, 12th वाले स्टूडेंट को हम बता देते हैं, यह क्वेश्चन आपको 12th में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। नॉल द्वार का बूलियन व्यंजक होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए प्लस बी ऊपर है, बट्टा मतलब चीना है। ठीक है, बराबर वाई होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम टिक लगा दिए पहले ही। ठीक है, पूछ सकता है। द्विआधारीय संख्या 101 1001 की दशमलव संख्या होगी, मतलब द्विआधारीय संख्या मतलब 1001 को दशामिक संख्या होगी। बताइए तो दशामिक संख्या क्या होगी? 35 का जल्दी बताइए तो सी हो जाएगा। ठीक है, 9 बराबर 10 का पावर होगा। ठीक है, चलिए AZX का अल्फा अक्ष निम्नलिखित में कौन से निरूपित करता है? निरूपित कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? 37 का जल्दी कमेंट कीजिए। अल्फा कण नहीं है मौलिक कण। ठीक है, और 38 नंबर क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्रसारण है? तो कौन सा आवृत्ति प्रसारण है? 30 से लेकर 300 MHz हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आप सभी का। क्षमता के मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? तो चलिए कौन सा मात्रक सही? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, डेसीबेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, एक पीप प्रसारण अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक क्या होता है? पीप प्रसारण अर्धचालक क्या होता है? जल्दी, धनावेशित होता है। प्यारे साथियों, 70 में से 40 का क्वेश्चन का आंसर अब मैं दे दिया हूँ। ठीक है, आपको मारना है 35 को, हम 40 को आंसर दे दिए हैं। प्यारे साथियों, यह वीडियो आप सभी को बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगी अगर त्रैमासिक परीक्षा देते होंगे और एनुअल एग्ज़ाम देते होंगे या हाफ ईयरली एग्ज़ाम देते होंगे। यह सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत इम्पोर्टेंट होगी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है ना 12th का फरवरी में, तो उस समय आप सभी को बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगी यह सब क्वेश्चन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को देख के एक बार चल जाइएगा और
आप सभी लोग बहुत अच्छा अंक हासिल कर पाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू। और टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर सभी का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।